हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी Q2 FY25 की परफॉर्मेंस कैसी रही, करंट टाइमिंग का बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का क्या आउटलुक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका चार्ट डिस्कस करना चाहूंगा। ये चार्ट कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ अगर शेयर प्राइस गौर से देखें तो यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस को जरा गौर से देखें तो ये 430 के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे 430 का हाई लगाया सितंबर में, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये दोबारा से अक्टूबर में 430 का लेवल पे आया, फिर नीचे आ गया 390 रुपए का, अभी फिर पिछले महीने 432 के लेवल पे गया और फिर नीचे आ गया, अभी 412 रुपए का ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो ये 400 से 430 के लेवल पे एक कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 1 ईयर के चार्ट में ये 50 डीएमए से तो ऑलरेडी ऊपर है, साथ ही साथ 200 डीएमए से भी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल शेयर में काफी स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं शेयर कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो इसमें फ्यूचर में अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 12,510 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें 85.8 का दिख रहा है, जो कि काफी हाई दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 11.3% का है, जो कि पुअर दिख रहा है। और अभी भी कुछ खास नहीं है, 6.82% का बिलो एवरेज है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 412 रुपए का है, इसने 477 रुपए का हाई लगाया। और 52 वीक लो की बात करें तो 204 रुपए का है। तो दोस्तों, अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड में मैंने ऑलरेडी इस पे रिकमेंड किया हुआ है, साथ ही साथ पास्ट में भी कई वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे जाकर देख लीजिए, तब आप इसके बिजनेस मॉडल को समझ पाएंगे। वीडियोस आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि पास्ट के वीडियोस में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बस क्वार्टरली रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2024 में 487 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि पिछली साल सिर्फ 259 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 की बात करें तो सिर्फ 414 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इससे भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। यहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था, अभी 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ पिछले क्वार्टर यानी जून से कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट 48 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी काफी हेल्दी लेवल पे है। 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 15% का था और लास्ट ईयर सिर्फ 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे इंटरेस्ट का लेवल लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो पिछली साल जो दिसंबर में 14 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था, फिर 18 करोड़ का पे किया, फिर 21 करोड़ का लेटेस्ट क्वार्टर में 29 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया। हालांकि इंटरेस्ट की कास्ट के साथ साथ इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी बढ़ रही है, तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट से पूछना जरूर चाहिए कि ये इतनी तेजी से इंटरेस्ट कास्ट क्यों बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अदर इनकम का कंपोनेंट काफी हाई है, जो ये देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का अदर इनकम था, इस क्वार्टर में 63 करोड़ का अदर इनकम है। इसीलिए यहाँ पे बॉटम लाइन देख सकते हैं कि 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से ह्यूज जंप है। और यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो जंप देखने को मिला अदर इनकम में। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह का अगर अदर इनकम में कोई ह्यूज जंप देखने को मिले तो वहाँ पे मैनेजमेंट से क्लैरिफाई करना जरूरी है कि ये अदर जो इनकम है ये वन टाइम है या किस वजह से ये अदर इनकम आ रही है। क्योंकि अक्सर हम लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि अदर इनकम टेम्परेरी बेसिस पे नेट प्रॉफिट को बूस्ट कर देता है, इसकी वजह से हमें लगता है कि कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। बट एक्चुअल में पिक्चर कुछ और ही होती है। तो ये आगे हम वीडियो में मैनेजमेंट की कमेंट्री वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये अदर इनकम इतनी हाई क्यों है। तो दोस्तों, अगर एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि जो कि फाइनेंशियल ईयर FY24 में 1200 करोड़ की था, अभी TTM बेसिस पे 1581 करोड़ रुपए का दिख रहा है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जो 87 करोड़ का था, ये भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, 146 करोड़ रुपए का है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जो कि 11% था, अभी 14% का TTM बेसिस पे शो कर रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है, तो 58 करोड़ से बढ़कर के 81 करोड़ का हो गया। ओवरऑल मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, एक बार बैलेंस शीट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल और रिजर्व है 1700 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे बर्न का लेवल देख सकते हैं, काफी तेजी से जंप हुआ है। यहाँ पे 588 करोड़ का मार्च 2024 तक जो डेट था, ये लेवल बढ़ करके 1173 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे मैनेजमेंट से पूछना जरूरी है कि ये डेट का लेवल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। और इसी वजह से हमने देखा था कि P&L में इंटरेस्ट कास्ट भी काफी बढ़ी हुई दिख रही थी। तो दोस्तों, अदर एसेट्स पे एक नजर डालें तो यहाँ पे इन्वेंट्री का लेवल भी देख सकते हैं कि 483 करोड़ से बढ़ करके 739 करोड़ का हो गया। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ा हुआ है, 580 करोड़ से बढ़ करके 928 करोड़ का हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 670 करोड़ का था, ये 760 करोड़ का हो गया। लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि 700 करोड़ का जो ये कैश है, यहाँ पे कंपनी ने लोन लेकर के ही अकाउंट में होल्ड किया है।
तो दोस्तों एक नजर कैश फ्लो पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो -152 करोड़ रुपए का दिख रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये भी 433 करोड़ रुपए का माइनस में दिख रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो यह भी 568 करोड़ का प्लस में दिख रहा है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बोरोइंग की है 124 करोड़ रुपए का, साथ ही साथ शेयर सेल किए हैं 519 करोड़ रुपए के। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 57 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया और 70 करोड़ का डिविडेंड भी पे किया। तो दोस्तों रेशियो की बात करें तो यहाँ पे डेब्टर डेज देख सकते हैं कि ये भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इन्वेंट्री डेज 201 दिनों से बढ़कर के 246 दिनों का हो गया। डेज पेबल की बात करें तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली, 115 से 187 दिनों का हो गया। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 285 दिनों का था, ये 275 दिनों पे मेंटेन है। अगर आरओसी की बात करें जो कि फाइनेंशियल ईयर FY22 में सिर्फ 8% का था, 23 में 6% का हुआ और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 11% का रिपोर्ट किया। हालांकि यहाँ पे देखने पे पता लगा कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो हो रही है, बट फिर भी अभी ये काफी बिलो एवरेज दिख रहा है। तो दोस्तों एक नजर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि कम हुई है 3% से, एफआईज की होल्डिंग बढ़ी हुई है, डीआईज की होल्डिंग भी कम हुई है, साथ ही साथ पब्लिक की होल्डिंग एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। ओवरऑल हमने देखा कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग कम हुई है, एफआईज की होल्डिंग उतनी बढ़ गई है, तो ओवरऑल कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर सिर्फ प्रमोटर्स सेल की होते और पब्लिक की होल्डिंग बड़ी होती तो मैं मानता कि ये काफी नेगेटिव साइन होता, बट ओवरऑल अगर प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है, एफआईज ने बढ़ा लिया, तो वो बैलेंस आउट हो गई है। ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 1,09,000 जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे वो बढ़ करके 1,58,000 हो गया। यानी रिटेल इन्वेस्टर की इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, साथ ही साथ इस शेयर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जीनियस पावर का शेयर प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में है, साथ ही साथ इन्होंने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए, लेकिन अदर इनकम का जो कंपोनेंट है काफी हाई है, तो ये समझना मैनेजमेंट से काफी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बैलेंस शीट में हमने देखा कि डेट का लेवल काफी तेजी से बढ़ा हुआ है, इसी वजह से इंटरेस्ट कास्ट भी इनकी बढ़ी हुई है। कैश फ्लो वाले सेक्शन को भी देखने से ये पता लगा कि ओवरऑल बिजनेस में कैश अक्रू नहीं हो रहा है, बल्कि कैश अभी लग रहा है। यहाँ पे कंपनी को लगातार फंडिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। रेशियोज में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला, आरओसी थोड़ा इंप्रूव है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की है, बट एफआईज ने होल्डिंग बढ़ा ली है। तो दोस्तों अब आगे हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करेंगे ताकि हम समझ पाए करंट टाइमिंग का बिजनेस कैसा चल रहा है, फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो दोस्तों अगर इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पे एक नजर डालें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी इंप्रूव हुआ है। तो इन्होंने बताया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को ऑप्टिमाइज किया गया है, कास्ट कंट्रोल मेजर्स किए गए हैं, साथ ही साथ वर्कफोर्स का एक्सपेंशन किया गया है ताकि इनके पास जो भी ऑर्डर बुक है वो तेजी से एग्जीक्यूट कर दिया जा सके। हालांकि एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन की बात करें तो वो काफी स्टेबल है क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो अगर मैं बात करूं पीएनएल की तो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देख सकते हैं कि जो पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ रुपए का था वो बढ़ करके 63 करोड़ का हो गया। तो मेजर वजह यही है कि इनको बड़े ऑर्डर मिले हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है, फील्ड का काम है, तो यहाँ पे वर्कफोर्स बढ़ाना ही पड़ेगा। उसी वजह से टेम्परेरी बेसिस पे इनका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और मैनेजमेंट ने यही गाइड किया आने वाले कई क्वार्टर तक कि ये लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा। लेकिन कंपनी बड़े ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने वाली है तो ओवरऑल मार्जिन स्टेबल रह सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये वर्कफोर्स बढ़ा रहे हैं, इनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो कितना ऑर्डर बुक है, क्या एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है, चलिए इसको भी डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इनके ऑर्डर बुक स्टेटस की बात करें तो सितंबर 2024 तक इनके पास 31,776 करोड़ के नेट ऑफ टैक्सेस ऑर्डर बुक है। अगर इनका टाइम ओरिजिन को बात करें तो 8 से 10 साल का ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है जिसमें इनको इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस का भी काम देखना है। और मैनेजमेंट ने गाइड किया कि ये फुल एग्जीक्यूशन जो है काफी तेजी से रैंप अप होगा Q3 FY24, जो कि Q3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि करंट टाइम में कोई भी लाइव टेंडर नहीं है, जो भी अब नए टेंडर आएंगे वो Q1 FY26 में आना स्टार्ट होंगे। तो आने वाले 6 महीने में कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाले हैं, ये ऐसा मैनेजमेंट ने गाइड किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रांग है। अगर करंट टाइम में टीटीएम की बात करें तो देख सकते हैं कि 1500-1600 करोड़ का इनका टीटीएम में रेवेन्यू है। कहाँ 1500 करोड़ का रेवेन्यू और कहाँ 31,000 करोड़ के ऑर्डर बुक, मतलब कि करंट जो टीटीएम पे रेवेन्यू उसका 20 गुना इनके ऑर्डर्स है। तो ओवरऑल अगर 6 महीने में भी कोई ऑर्डर्स नहीं मिलते तो इनके पास इनफ ऑर्डर बुक है जो कि इनके रेवेन्यू को लगातार बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि इनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है तो क्या रेवेन्यू और ग्रोथ टारगेट्स मैनेजमेंट ने दिए है, चलिए इसको भी डिस्कस कर ले। तो दोस्तों FY25 के लिए रेवेन्यू टारगेट दिया गया है 2500 करोड़ का, साथ ही साथ
से 16% का EBITDA मार्जिन भी मेंटेन कर सकता है। और अभी हमने देखा था कि 1500 करोड़ का TTM बेसिस पे रेवेन्यू इनका है, यानी आने वाले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 2 क्वार्टर में 487 करोड़ मतलब 900 करोड़ का टोटल रेवेन्यू अचीव हुआ है। तो आने वाले 6 महीने में कम से कम 1600 करोड़ का इनको रेवेन्यू अचीव करना पड़ेगा और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि ये 1600 करोड़ का रेवेन्यू अगले 2 क्वार्टर में अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी ह्यूज जंप देखने को मिल सकता है Q3 और Q4 में। सिर्फ FY25 नहीं बल्कि FY26 का भी प्रोजेक्शन किया है कि 50% एटलीस्ट टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगा ओवर 2500, यानी अभी तो 2500 करोड़ का FY25 के लिए टारगेट कर रहे हैं। FY26 का टारगेट ये है कि कम से कम 3700 से 3800 करोड़ का रेवेन्यू FY26 में भी आए, साथ ही साथ EBITDA मार्जिन भी 15 से 16% का मेंटेन हो सकता है। मतलब कि 50% की ग्रोथ यहाँ पे इजीली हर साल हमने देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जीनस पावर्स पे मैंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस शेयर पे और भी बाकी शेयर जो हमने रिकमेंड किया है उसकी क्वार्टरली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और कब क्या सेल करना है, क्या बाय करना है, ये सारी अपडेट्स मिलती रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे पास कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज है, HNI सर्विसेज है। इसको डिस्कस करने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों करंट टाइम के प्रॉफिट और अदर इनकम जो कि मैंने हाईलाइट किया था उसको डिस्कस कर लें। तो मैनेजमेंट ने गाइड किया कि यहाँ पे 11 करोड़ का आर्बिट्रेशन सेटलमेंट हुआ है। 2006-07 का कोई केस पेंडिंग था, वहां से वन टाइम इनकम मिला 11 करोड़ रुपीज का। साथ ही साथ शेयर की वैल्यू 30 से 31 करोड़ की बढ़ी हुई है। इन्होंने कोई ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट की है और उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखी है, इसी वजह से 31 करोड़ का ये भी कंपोनेंट दिख रहा है। तो ये जो हमें दिख रहा था कि 48 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 83 करोड़ का दिख रहा था, तो 30 करोड़ का तो एडिशनल इनकम यहीं से हो गया। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बट हाँ इंटरेस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन है। अगर डेट और इंटरेस्ट का कास्ट की बात करें तो इन्होंने बताया कि 29 करोड़ रुपए का, जैसे कि हमने देखा था कि लेटेस्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट कास्ट पे किया है, और साथ ही साथ ये बताया कि और भी ज्यादा इंटरेस्ट कास्ट बढ़ सकता है क्योंकि हायर एग्जीक्यूशन लेवल पे जैसे ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इंटरेस्ट कास्ट बढ़ रही है, डेट का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं पूरे इंडिया में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का। तो इनके पास 31,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, उसको अगर इनको मैन्युफैक्चरिंग पहले करना है फिर उसके बाद इंस्टॉल होगा, किस तरीके से पेमेंट आएगा वो अभी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं अभी बिजनेस काफी एक्सपेंशन फेज में है, जो कि अभी इन्वेस्टमेंट करना है। इसका जो रिजल्ट है FY25 के एंड में या फिर FY26 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इनके करंट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंशन की बात करें तो गुवाहाटी प्लांट जो है फुल ऑपरेशन में स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 1 मिलियन मीटर्स पर मंथ की मैन्युफैक्चरिंग ये करने वाले हैं। और Q2 की प्रोडक्शन की बात करें तो पहले 2 क्वार्टर में इन्होंने 2 मिलियन मीटर्स मैन्युफैक्चर किए हैं, साथ ही साथ 8 लाख मीटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं। तो दोस्तों इनका एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। तो ये बिजनेस कैसा चल रहा है इसकी बात करें तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट 2 क्वार्टर में कोई खास बिजनेस हुआ नहीं है, लेकिन Q4 ऑनवर्ड्स ये बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ग्रोथ होगी। और साथ ही साथ इनका कई पोटेंशियल कस्टमर के साथ क्वेरीज आ रही हैं और ये काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि FY26 में कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी इनको मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये अभी करंट टाइम में इंस्टॉलेशन पे काम कर रहे हैं। रिसीवेबल और पेमेंट साइकिल कैसे काम करेगा इसको भी डिस्कस कर ले। तो उन्होंने बताया कि रिसीवेबल जो है 90 से 120 दिनों का हो सकता है, क्योंकि ये इसमें कई तरह की प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहले तो यहाँ इसकी बात करें तो वर्किंग कैपिटल इतना ज्यादा इसलिए लग रहा है कि ये पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हैं, फिर साइट पे एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा, फिर उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट चलेगा। ये भी 45 से 50 दिन तक मीटर चलता है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर उसके बाद इनका पेमेंट अप्रूव होता है। ओवरऑल ये कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि इनको जो भी प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहे हैं यहाँ पे कैपेक्स लग रहा है। तो दोस्तों स्मार्ट मीटर की मार्केट इंसाइट्स पे थोड़ा नजर देख लें। तो दोस्तों एज पर नेशनल स्मार्ट ग्रिड मीटर स्टैटिक बात करें तो यहाँ पे 25 करोड़ की स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का प्लान है। यहाँ पे 22 करोड़ स्मार्ट मीटर ऑलरेडी सैंक्शन किए गए हैं और 12 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का टेंडर ऑलरेडी ओपन कर दिया गया है। और यहाँ पे 10 करोड़ का टेंडर अभी भी पेंडिंग है। मतलब कि अगर मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो 40% मार्केट की अभी कोई बात ही नहीं हो रही। ओवर टाइम मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि ये जो 40% की अभी मार्केट, अभी कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ, आने वाले 1 से 2 साल में यहाँ पे भी स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का काम शुरू होगा और यहाँ से Q1 FY26 तक नए टेंडर्स निकल सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक इनके पास 31,000 करोड़ के ऑर्डर बुक्स है। इसके अगर ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पे मीटर और सप्लाई की बात करें तो 45 से 50% कंपोनेंट यही है। तो ये जैसे ही मीटर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट चलेगा, तुरंत ये प्रोजेक्ट का 50% रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम है जो कि 8 से 10 साल चलेगा। यहाँ से 25 से 30% रेवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इनको मिलता रहेगा। साथ ही साथ 90% जो ऑर्डर बुक है वो प्लेटफॉर्म रिलेटेड प्रोजेक्ट से है। तो दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर एजुकेशन और स्मार्ट मीटर अडॉप्शन भी काफी जरूरी है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपोज कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर इंस्टॉल न किया जाए।
है। लेकिन गवर्नमेंट, चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही साथ डिस्कॉम, ISPs, ये सारे मिल करके चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया जाए और इसका बेनिफिट हो, क्योंकि स्मार्ट मीटर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो प्योरली प्रीपेड बेसिस पे होती है। अक्सर हमने देखा है अपने आसपास भी कुछ लोगों का लेट से 2 से 3 हजार रुपए भी मंथली बिल आता है, तो वो 2 साल तक 1-2 लाख इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो जाता है, वो पेमेंट करते नहीं है। तो ऐसे में डिस्कॉम्स के पास काफी ज्यादा रिसीवेबल्स पड़े होते हैं, पेमेंट कलेक्शन हो नहीं पाता। बट अगर ये सारे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया दिया जाए तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी वो प्रीपेड बेसिस पे होगी। जो लोग प्री पेमेंट करेंगे उनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, बाकी लोगों की कट हो जाएगी। तो यहाँ दोनों के लिए जरूरी है, यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए भी जरूरी है और उससे ज्यादा डिस्कॉम्स के लिए जरूरी है कि ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया जाए, ताकि इनके ऊपर जो पेमेंट कलेक्शन का बर्डन है वो कम हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जीनियस पावर का जो शेयर प्राइस है काफी अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं बिजनेस अभी भी एक्सपेंशन फेज में है। इनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो कि FY26 से FY27 तक इनको लगातार रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा लग रही है। लेकिन मैनेजमेंट ने यही गाइड किया कि जैसे ही इनका लाइव प्रोजेक्ट 2-4 इंस्टॉल हो जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल स्टेबलाइज हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट फर्दर अप नहीं होगी और ये बड़े बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं भी शेयर को होल्ड कर रहा हूँ। आने वाले जो 2 क्वार्टर है, मुझे लगता है कि ये 2 क्वार्टर में मिनिमम 1500 से 1600 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे, जहाँ पे ह्यूज जंप देखने को मिल सकता है इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये शेयर मैं होल्ड किया हूँ। हालांकि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका रिव्यू करता रहूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।